नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें हम आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु, जिसमें हम मुख्य रूप से एमसीक्यू पढ़ेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, आगे पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड भी आएगा, जिसमें हम मुख्य रूप से अब तक के एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं राजस्थान की जलवायु से, वो सभी इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? ऑप्शन है समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान तथा वनस्पति। सही उत्तर पता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, तापमान। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, अधिक वर्षा होना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, रेतीला धरातल होना, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से जो है वो रेत पाया जाता है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांशीय अवस्थिति, देशांतरीय अवस्थिति, अरब सागर से दूरी और उच्चावच विशेषताएं। दोस्तों इसमें आपको सिलेक्ट करने कौन कौन से हैं। चलिए पहला चौथा, पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा। चलिए बताइए दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, पहला तीसरा चौथा। अक्षांशीय अवस्थिति, अरब सागर से दूरी और उच्चावचीय विशेषताएं, मतलब देशांतरीय स्थिति नहीं है। चलिए अगला चलते हैं। राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। तो 250 से 300, 200 से 250, 450 से 500 और 150 से 200। चलिए सही उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 250 से 300। राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? टुंड्रा जलवायु क्षेत्र, भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र, शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र, ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता? पवनों की दिशा, समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति। कारक जो जलवायु को निर्धारित नहीं करता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, देशांतरीय स्थिति। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है? वायु तापमान में अतिशीतता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता और सूर्य की दीर्घावधि। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, वर्षा में बहुत अधिक विषमता। राजस्थान में वर्षा होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं। राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। चलिए सही उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं। ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तापमान, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनें, वर्षा का समान वितरण। कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है, उत्तरदायी नहीं है तो उसमें कौन सा हो जाएगा? चलिए ऑप्शन 4। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? मापा, पूंस, मावट या रब्बा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, मावट। सर्दियों में होने वाली वर्षा। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभों के कारण, पछुआ पवनों के कारण, हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण। सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभों के कारण, ऑप्शन 2।
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लू, गरज बौछार, मावठ या ओलावृष्टि? पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 मावठ। मावठ क्या है? राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में चलने वाली गर्म लू। मावठ क्या है? जैसा कि अभी बताया था, मावठ राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, ऑप्शन 2। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। राजस्थान में जो शीतकाल में वर्षा होती है, जिसे मावठ कहा जाता है, वो किन विक्षोभों के कारण उत्पन्न होती है? भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से उत्पन्न होते हैं क्या वो? अरब सागर से, लाल सागर से, बाल्टिक सागर से? चलिए सही उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। राजस्थान में जो शीतकाल में वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? लौटते मानसून के कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, या भूमध्य सागरीय चक्रवातों से? चलिए सही उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? गेहूं, चना, सरसों और कपास? ये सभी को पता है जो कौन सी फसल है जो वर्षा जिसके लिए अच्छी नहीं होती है? कपास, ऑप्शन 4। चलिए, निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभान्वित फसल कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो मावठ द्वारा लाभान्वित नहीं होती? चना, गेहूं, मूंगफली या मक्का, या सरसों? चलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मूंगफली व मक्का। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है उत्तरी पूर्वी हवाओं से, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, संवहनीय धाराओं से, उत्तरी पश्चिमी हवाओं से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? जुलाई और अगस्त, अप्रैल और मई, सितंबर और अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी? पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है यानी कि मावठ, मावठ मुख्य रूप से किसमें होती है? दिसंबर और जनवरी में, ऑप्शन नंबर 4। वीडियो मेंस में आता है ये प्रश्न। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर? चलिए सही उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। पूर्वैया से तात्पर्य है? पूर्वैया वे हवाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, वे हवाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, वे हवाएं जो उत्तर से पूर्व की ओर चलती हैं, या ये वे हवाएं जो दक्षिण से पूर्व की ओर चलती हैं? बताइए। सही उत्तर हो जाएगा हवाएं जो पश्चिम से पूर्व हवाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? पूर्वैया। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि जून से अक्टूबर, जून से सितंबर, जुलाई से अक्टूबर और मई से अगस्त? सही उत्तर हो जाएगा जून से सितंबर। राजस्थान में जो वर्षा का काल होता है वो यही होता है। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या आर्कटिक महासागर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हिंद महासागर। चलिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? मानसून की अरब सागरीय शाखा से कौन सा क्षेत्र? उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य अरावली तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र।
और राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी यही है, तो यहीं सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। राजस्थान में कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? लो ये वही प्रश्न आ गया जो भी बताया था। दक्षिणी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। चलिए बता दिए, वैसे तो मैंने अभी इसका आंसर बता दिया था आपको, दक्षिणी राजस्थान में जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, राजस्थान की अधिकतम वर्षा से प्राप्त होती है। राजस्थान में जो अधिकतम वर्षा है वो किससे प्राप्त होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, दक्षिण पूर्वी पश्चिमी मानसून से और उत्तरी दक्षिणी मानसून से। चलो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से। निम्नलिखित में से कौन से जिले का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? झालावाड़ तथा बांसवाड़ा, उदयपुर तथा भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा, भरतपुर तथा करौली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? किस दिशा की ओर आते हुए राजस्थान में वृद्धि हो जाती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर। राजस्थान की वर्षा में किधर साइड में वृद्धि होती है? तो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। देखिए इसमें जो आंसर है वो दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं हो सकता, ठीक है, यही सबसे सही उत्तर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। आप जो बता रहे हैं वो गलत है बेटा, कमेंट में ये ना बताएं। चलिए, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है वह है भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, सिरोही। वह जिला जहाँ पर ही सर्वाधिक वर्षा होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा। राजस्थान का आर्द्र जिला कहलाता है उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। राजस्थान का आर्द्र जिला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू, बैराट, पठार, फलौदी और फतेहपुर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू, सिरोही। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? कोटा, सिरोही, झालावाड़ और गंगानगर। न्यूनतम तापमान, औसत न्यूनतम तापमान। सही उत्तर हो जाएगा कोटा, सिरोही, झालावाड़, गंगानगर। सही उत्तर हो जाएगा सिरोही, ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और बीकानेर। ऑप्शन नंबर 3, सिरोही। ये एक वर्षा वाला स्थान है, बाकी तीनों बिना वर्षा वाले स्थान है। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? इसका मानसून के समांतर होना, मानसून दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला में कटाव होना, श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। इसका मानसून के समानांतर होना, ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों नमस्कार, आज के प्रश्न हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे की बातें हम पार्ट 2 में करेंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेट मिले। और मैं यहाँ पर आपके प्रीवियस के जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊँगा। थ्योरी वगैरह नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और आप अगर इसे जल्दी लेना